हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CBSGS एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। टॉपिक बहुत छोटा है पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। क्लासिफिकेशन में हम 3 तरह से क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ऑरिजिन, मीन्स उनका उद्गम कब हुआ या वो उनका निर्माण कब हुआ। और बीच में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चले कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ। ऑप्शंस इसमें हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। ये क्वेश्चन यूपी PCS में पूछा जा चुका है और इसका आंसर आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक, नाउ हिल्स क्या होती हैं? हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल एक ऐसा लैंड सरफेस होता है जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से हायर होता है, उसको हम हिल कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन, इट इज अ स्टीप हिल with elevation of more than 600 मीटर and it is termed as mountain। ये डेफिनेशन जो हमने ली है वो NCERT के हिसाब से ली है। माउंटेन्स की अलग अलग डेफिनेशन है पर यहां पर हम NCERT की डेफिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं। सो माउंटेन इज अ स्टीप हिल, यानी खड़े ढाल वाली पहाड़ी होती है जिसका कि एलिवेशन जो है वो 600 मीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको हम माउंटेन कहते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर, माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक, ऑन द अर्थ सरफेस। बाकी 3 ऑर्डर कौन कौन से होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स वो होते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स होते हैं। सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स जो कि कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन्स के ऊपर जिनका फॉर्मेशन होता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स। एंड थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स होते हैं जो कि सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स के इरोजन या डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, क्रिएटेड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सर्फेसेस लाइक वैलीज, बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। ठीक, वैलीज, बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। इन तीनों ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ फॉर्म्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? फर्स्ट है आपका माउंटेन रिज। माउंटेन रिज क्या होता है? इट इज सिस्टम ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड हाई हिल्स। ये पतले और हाई हिल्स का एक सिस्टम होता है। ठीक है, उसको हम माउंटेन रिज कहते हैं। जैसे कि मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज जो कि आपका अटलांटिक महासागर में एस शेप में बना हुआ है। ठीक, यूं एस शेप में बना हुआ है ये, और ये समुद्र के या महासागर के अंदर है। नाउ सेकंड इज माउंटेन रेंज। व्हाट इज माउंटेन रेंज? इट इज सिस्टम ऑफ लॉन्ग, नैरो स्ट्रिप ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ सेम एज। ये भी क्या होता है आपका, ये माउंटेन्स और हिल्स का एक लंबी स्ट्रिप होती है, और इन सभी जो हिल्स और माउंटेन्स हैं या इनके जो समिट्स हैं उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेम एज में हुआ है, एक ही समय में हुआ हो, उनको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कराकोरम रेंज, इंडिया में जो कराकोरम रेंज है वो एक माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ माउंटेन रेंज के बाद माउंटेन चैन। व्हाट इज माउंटेन चैन? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो माउंटेन्स ऑफ डिफरेंट पीरियड। ऐसे माउंटेन्स जो कि पैरेलल फॉर्म में होते हैं और जिनका जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट पीरियड में हुआ हो, जियोलॉजिकली जो डिफरेंट पीरियड में फॉर्म हुए हों, ऐसे माउंटेन्स को, जिनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं माउंटेन चैन। सो हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सो दिस इज माउंटेन चैन। कभी कभी माउंटेन चैन्स के बीच में क्या होता है, जो पैरेलल माउंटेन चैन्स होते हैं उनके बीच में प्लेटू का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, सो समटाइम माउंटेन रेंजेस आर सेपरेटेड बाय फ्लैट अपलैंड और प्लेटू। नाउ माउंटेन सिस्टम। व्हाट इज माउंटेन सिस्टम? ठीक है, हमने अभी माउंटेन रेंज को देखा, माउंटेन चैन को देखा। नाउ माउंटेन सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ सेम पीरियड। इसमें डिफरेंट माउंटेन रेंजेस होगी और जिनका की फॉर्मेशन सेम पीरियड में हुआ हो। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वैलीज, जो कि वैली के द्वारा सेपरेट हो। ठीक,
उनको हम कहते हैं माउंटेन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम में 3 रेंजेस है पैरेलली, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालयाज एंड देन शिवालिक। सबसे साउथ में है शिवालिक, ठीक। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माउंटेन सिस्टम। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट ऑल द माउंटेन रेंजेस आर ऑफ सेम पीरियड। जैसा आपको पता है कि हिमालय का जो ऑरिजिन हुआ है वो टर्शरी पीरियड में हुआ है। तीनों रेंजेस का जो तीनों पैरेलल रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, तीनों का फॉर्मेशन वो टर्शरी पीरियड में हुआ है, ठीक। सो दिस इज माउंटेन सिस्टम एंड दे आर ऑल सेपरेटेड बाय वैलीज, ठीक। नाउ माउंटेन ग्रुप, व्हाट इज माउंटेन ग्रुप? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल अनसिस्टमैटिक पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स। माउंटेन ग्रुप में क्या होता है, इसमें डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स होते हैं जो कि अनसिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं माउंटेन ग्रुप। और 6th है हमारा कॉर्डिलेरा। व्हाट इज कॉर्डिलेरा? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट माउंटेन ग्रुप्स भी होते हैं और सिस्टम्स भी होते हैं, यानी मीन्स ये जितने ऊपर हमने डिस्कस किया उन सबका कॉम्बिनेशन एक तरह से कॉर्डिलेरा। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम्स। बेसिकली इट इज अ कम्युनिटी ऑफ माउंटेन्स हैविंग डिफरेंट रेंजेस, माउंटेन चेन्स एंड माउंटेन सिस्टम्स, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ऊपर जितने हमने डिस्कस किए उन सबका कॉम्बिनेशन है कॉर्डिलेरा, ठीक। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में जो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस जैसे कैस्केड रेंज है, आपका सियरा नेवादा है, देन रॉकी माउंटेन्स है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डिलेरा, ओके। इन सभी माउंटेन्स को हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करें, जब हम वर्ल्ड के माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे उन हम सभी माउंटेन्स को डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, जो भी वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अब माउंटेन को क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ओके। पहला लोकेशन के बेसिस पे। नाउ लोकेशन में सबसे पहले कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स, 2 तरह के माउंटेन्स यहां पर 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे, कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स एंड ओशनिक माउंटेन्स, ठीक। कॉन्टिनेंटल में भी कौन से? पहले कोस्टल माउंटेन्स। कोस्टल माउंटेन्स वो होते हैं जो जस्ट कोस्ट के अलोंग या कोस्ट के पैरेलली जिनका फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम कहते हैं कोस्टल माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल अपलेशियन। अपलेशियन कहां पे है? यूएसए में। रॉकीज, दिस इज ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ये हमारे कोस्टल माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। और कॉन्टिनेंटल में जो सेकंड आता है वो इनलैंड। फर्स्ट हो गया कोस्टल, सेकंड इज इनलैंड माउंटेन्स। इनलैंड माउंटेन्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे यूराल माउंटेन्स। यूराल कहां पे है? एशिया और यूरोप के बीच में। इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है। इट इज इनलैंड माउंटेन सिस्टम में आता है ये यूराल माउंटेन। वोक्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन्स। वोक्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहां पे है? वोक्स माउंटेन ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। वोक्स माउंटेन वहां पे और ब्लैक फॉरेस्ट भी उसी के पैरेलली है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ जर्मनी, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट नहीं है, ये माउंटेन है। और किस तरह का माउंटेन है? ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक माउंटेन, ठीक। तो वोक्स और ब्लैक फॉरेस्ट ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं। नाउ हिमालयाज, अरावलीज, सतपुरा, मैकाल एक्सेट्रा, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनलैंड माउंटेन्स। नाउ कॉन्टिनेंटल के बाद ओशनिक माउंटेन्स। ओशनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं? दे आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्व्स एंड ओशन फ्लोर। जो कॉन्टिनेंटल सेल्व्स और ओशन फ्लोर पे हो सिचुएटेड होते हैं उनको हम कहते हैं ओशनिक माउंटेन्स। मींस ये ओशन के अंदर होते हैं, ठीक, कॉन्टिनेंट पे नहीं होते। जैसे मौना की वॉल्केनिक माउंटेन। मौना की वॉल्केनिक माउंटेन है ऑफ हवाई आइलैंड, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। ये मत बोलिएगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? जब हम इसके ग्राउंड लेवल से इसको मेजर करेंगे और इसके समिट तक, तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो मौना की वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ हवाई आइलैंड इज 4200 मीटर फ्रॉम सी लेवल, बट फ्रॉम द सी बॉटम इट इज 9140 मीटर। सो इट इज टॉलेस्ट विच इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा इसकी हाइट है। किसकी? मौना की वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि हवाई आइलैंड में पाया जाता है। हवाई आइलैंड किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है, ठीक है। तो मौना की वॉल्केनिक माउंटेन, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द ओशनिक माउंटेन्स आर वॉल्केनिक माउंटेन। जो ज्यादातर ओशनिक माउंटेन्स हैं वो सब वॉल्केनिक ऑरिजिन के हैं, ठीक। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन।
मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन्स। कौन से? फोल्ड माउंटेन्स। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका फॉर्मेशन होता है जब अर्थ क्रस्ट के अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है। स्ट्रेस कब डेवलप होती है? जब दो प्लेटें, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पूरी जो पृथ्वी है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उनके बीच में जो जियोसिंक्लाइन होता है, जिसके अंदर की डिपोजिशन होता है, वो पूरा मटेरियल ऊपर की तरफ उठने लगता है अलोंग लाइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, उसके अलोंग ऊपर उठने लगता है, और उसकी वजह से फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है या फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। सो दे आर कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट व्हेन स्ट्रेसेस आर सेट इन द अर्थ क्रस्ट। जब स्ट्रेसेस अर्थ क्रस्ट के अंदर डेवलप होती हैं, ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं जब कंप्रेसिव फोर्सेस दोनों प्लेट की जब मूवमेंट की वजह से डेवलप होती है तो जो बीच का जियोसिंक्लाइन में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ऐसे एंटीक्लाइंस के फॉर्म में ऊपर उठते हैं, और यहीं पे फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। फोल्डेड मतलब जो फोल्ड हो रहे हैं। सो दे आर फॉर्म मेनली ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस रिंकलिंग और फोल्डिंग, ठीक, अलोंग द लाइंस ऑफ वीकनेस। और जब लाइन ऑफ वीकनेस के अलोंग ये जब दोनों ये फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है, मूव कर रही होती है। सो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटीज। जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मूव करती है, ठीक है, तो वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो वो नीचे जाने के बाद पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो है प्लेट पिघलने लगती है, और उसकी वजह से वो फिर प्रेशर के द्वारा ऊपर निकलने की कोशिश करती है, और वहीं पे किसी वॉल्केनो का निर्माण होता है। सो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड इन सम केसेस अर्थक्वेक ऑल्सो। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज एंड आल्प्स। नाउ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक, ब्लॉक माउंटेन्स दे आर रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग कॉज ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस, ठीक है, ये फॉल्टिंग के कारण इसका निर्माण होता है। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, तो फॉल्टिंग के द्वारा ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग कॉज ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन। फिगर में देख लेते हैं, जैसे हमारा ये एक पूरा सरफेस एरिया है, आप देख सकते हैं पूरा सरफेस एक, ये लाइन ऑफ फॉल्ट है, ठीक है, लाइन ऑफ फॉल्ट ये क्यों डेवलप हुई? इस सरफेस में कोई टेंशन क्रिएट हुआ। जब टेंशन क्रिएट हुआ तो हुआ क्या, कुछ हिस्सा उधर मूव करना चाहेगा, कुछ इधर मूव करना चाहेगा, लेकिन जैसे ही लाइन ऑफ फॉल्ट के अराउंड क्रैक डेवलप हुआ तो कुछ हिस्सा सीधे नीचे बैठ जाएगा, ठीक, और कुछ हिस्सा वहीं पे ऊपर उठा रह जाएगा। जो ऊपर उठा रह जाता है उसी को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन और हॉस्ट, ठीक, ब्लॉक माउंटेन और हॉस्ट। और जो हिस्सा नीचे बैठ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली, ठीक, रिफ्ट वैली अफ्रीका में एग्जांपल आपको बहुत आपने जब देखा होगा, जब हम लेक्स डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में, तो वहां अफ्रीका में काफी सारी रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट और ब्लॉक माउंटेन्स। जो अपलिफ्टेड पार्ट रह गया उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन या हॉस्ट माउंटेन्स, ठीक। सो हॉस्ट और ब्लॉक माउंटेन्स सेम होता है। एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन और रिफ्ट वैली। जो नीचे हिस्सा दब गया यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ग्रेबन और रिफ्ट वैली। एग्जाम्पल्स क्या हैं? वोक्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड। वोक्स और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि यूरोप में पाया जाता है, वोक्स जो आपके फ्रांस के बॉर्डर के अलाउंग है, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर के अलाउंग, और ब्लैक फॉरेस्ट ये भी आपका पैरेलल टू वोक्स माउंटेन है, ये भी वहीं पर राइनलैंड में पाया जाता है, राइन नदी के किनारे की तरफ। ये एग्जाम्पल है आपके ब्लॉक माउंटेन्स के। सियरा नेवादा माउंटेन जो है यूएसए में, ये भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सी? वॉक्स ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड, ये ब्लॉक माउंटेन एग्जाम्पल, देन सियरा नेवादा माउंटेन ऑफ यूएसए एंड सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान। ओके, नाउ वॉल्केनिक माउंटेन्स, जैसा कि नाम से वो पता चल जा रहा है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सो दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन बाय डिपोजिशन ऑफ इजेक्टेड मटेरियल। जो मटेरियल वॉल्केनो के अंदर से इजेक्ट होकर बाहर आता है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता है किनारे की वजह से, किनारे पर, और उसकी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये वॉल्केनो है, ठीक है, मटेरियल यहाँ से निकला, डिपॉजिट होता गया डिफरेंट पीरियड्स में। पहले एक बार निकला
फिर माउंटेन शांत हो गया, वॉल्केनो बैठ गया, दोबारा कुछ दिन बाद फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, फिर उसमें से मटेरियल निकला, डिपॉजिट हो गया। ऐसे कंटिन्यूस डिपॉजिशन की वजह से जो यहाँ पर पूरा एक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, सो दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन बाय डिपोजिशन ऑफ इजेक्टेड मटेरियल, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि डिफरेंट पीरियड के लावा इस पर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। दे आर कॉमन इन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है, वहां पर ये कॉमनली पाए जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल्स क्या है ये इनको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे माउंट फुजियामा जापान में है वॉल्केनिक माउंटेन, ये भी माउंट मेयोन फिलीपींस में, माउंट मेरापी ऑफ सुमात्रा एंड माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका। These are all examples of volcanic mountains. Now fourth is residual mountains. These are not original mountains. ये residual mountains है, इसको हम relict mountain भी कैसे हैं या circum erosional mountains भी कहा जाता है। ठीक है, ये original mountains नहीं होते हैं। इनका formation जो होता है वो जब किसी पुराने mountain system को eroding agents उसको erode कर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो hills दिखती हैं या mountains हमको दिखती हैं उनको हम कहते हैं residual और relict mountains। ओरिजिनली उनकी हाइट कुछ और होती है लेकिन धीरे धीरे वो इरोड हो चुके होते हैं। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये पहले एक सरफेस एरिया था, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए दिस, लेकिन इरोडिंग एजेंट्स के द्वारा क्या होता है, जैसे डाउन कटिंग बाय रिवर्स और ग्लेशियर्स, ये देखिए यहाँ पे डाउन कटिंग हुआ रिवर और ग्लेशियर्स से, तो ये पीक्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और उसी की वजह से रेसिडुअल माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, माउंट मोनाडनॉक ऑफ यूएसए। ठीक, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। माउंट मोनाडनॉक ऑफ यूएसए, अरावलीज विंध्यास माउंटेन्स ऑफ इंडिया। अरावली इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, लेकिन अब ये अपनी एक्चुअल हाइट से काफ़ी छोटा हो चुका है। ठीक है, इसलिए उसको हम रेसिडुअल माउंटेन्स या रेलिक्ट माउंटेन्स कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर इनका आंसर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम आगे वीडियो में इसको खुद ही देख लेंगे। द माउंटेन रेंज विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। फर्स्ट इज आल्प्स, सेकेंड द एंडीज, थर्ड अपलेशियन एंड फोर्थ हिमालयाज। इसमें से कौन सी डिफरेंट है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ माउंटेन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ टर्शरी ऑरिजिनी। टर्शरी ऑरिजिनी की कौन सी माउंटेन इसमें से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कुनलून, सेकेंड इज अपलेशियन, थर्ड आल्प्स एंड फोर्थ इज एंडीज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी टर्शरी ऑरिजिनी की नहीं है माउंटेन। ठीक, चलिए आगे फिर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ऑरिजिन, इनका फॉर्मेशन कब हुआ उसके बेसिस पे। अ टोटल ऑफ 9 ऑर्गेनिक और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस सो फॉर। अब तक धरती पर 9 ऑर्गेनिक और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हो चुके हैं। ठीक, सम ऑफ देम ऑकर्ड इन प्री कैम्ब्रियन टाइम्स बिटवीन 600 to 3500 मिलियन ईयर अगो। सबसे जो पुराने माउंटेन्स धरती पर वो प्री कैम्ब्रियन कैटेगरी के हैं। नाउ 3 मोस्ट रिसेंट ऑर्गेनिक्स आर कैलेडोनियन, हर्सिनियन एंड अल्पाइन। जो सबसे 3 रिसेंट वाले हैं वो कैलेडोनियन, हर्सिनियन एंड अल्पाइन। उसे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स को। These are the most ancient mountains. ये सबसे पुराने माउंटेन्स धरती पर। कौन से? प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स। बट ड्यू टू एक्सेसिव वेदरिंग एंड इरोजन दीज माउंटेन्स आर पार्शियली फाउंड। लेकिन इतना इनका ज़्यादा इरोजन और वेदरिंग हो चुकी है कि ये भी बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके, इनको ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स को। लॉरेशियन माउंटेन्स ऑफ कैनेडा, ओके, देन क्लैनियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एल्गोमेन माउंटेन्स, ये भी नॉर्थ अमेरिका में। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स में आते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन। तो जो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स होते हैं वो सबसे पुराने माउंटेन्स है। ठीक है, फिगर में एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पे हैं। ये देखिए आप, ये है प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स। जो आपको ये देखिए, ये शील्ड जो दिख रही है ये पूरी प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स की शील्ड है। ये इसको एंशिएंट शील्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपका रशिया और अपर चाइना का पार्ट है, ये अफ्रीका का जो पूरा बीच का हिस्सा है, ये सब
प्री कैम्ब्रियन शील्ड या प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देते क्योंकि इनकी वेदरिंग और इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं कैलेडोनियन माउंटेन्स। सेकंड कौन से हैं? कैलेडोनियन माउंटेन्स। ये प्री कैम्ब्रियन के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ। फॉर्म ड्यूरिंग सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड एंड नेम्ड आफ्टर द कैलेडोनियन माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड। इनका जो फॉर्मेशन हुआ कब हुआ? सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड में हुआ, ध्यान रखिएगा इसको। एग्जाम्पल्स क्या इसके? टेक्टोनिक माउंटेन्स ऑफ अपलेशियन सिस्टम। अपलेशियन माउंटेन जो कि यूएसए में है, उसका जो टेक्टोनिक माउंटेन्स है वो आपका कैलेडोनियन पीरियड के हैं। नाउ माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक। आयरलैंड में जो पाए जाते हैं, स्कैंडिनेविया में जो पाए जाते हैं, ब्राज़ीलाइट्स मीन्स जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, और इंडिया के अरावली, महादेव और सतपुड़ा, ये तीनों के तीनों माउंटेन जो इंडिया में हैं वो तीनों कैलेडोनियन माउंटेन्स हैं, यानी कैलेडोनियन पीरियड के हैं, ठीक। इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नाउ थर्ड इज हर्सिनियन माउंटेन्स। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग पर्मियन और पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। पर्मियन या अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में जिनका फॉर्मेशन हुआ वो माउंटेन्स हर्सिनियन माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक। ये हर्सिनियन माउंटेन से जो नाम पड़ा वो हर्स माउंटेन जो जर्मनी में पाया जाता है उसके नाम के बेसिस पर किया गया, ठीक है। इट इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हर्स माउंटेन ऑफ जर्मनी। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? माउंटेन्स ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला जो कि स्पेन का पार्ट है, वहां जो भी माउंटेन्स है वो हर्सिनियन पीरियड के हैं, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला। इन सभी माउंटेन्स को हम अपने नेक्स्ट जो माउंटेन वाला वीडियो होगा, काफ़ी बड़ा और अच्छा वीडियो होगा, उसमें हम सबको डिस्कस करेंगे और सबके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो माउंटेन्स ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, ब्रिटानी ऑफ फ्रांस, वोक्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक। वोक्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट किस तरह का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन, हम डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसको। देन हर्स माउंटेन ऑफ जर्मनी, यूराल ऑफ रशिया एंड पेनाइन्स ऑफ ब्रिटेन, ये सब हर्सिनियन माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। देन अल्ताई, किन्घान एंड तीन शान माउंटेन ऑफ चाइना, ठीक है, ये बिल्कुल पड़ोस का मामला है इसलिए ध्यान रखिएगा। अल्ताई, किन्घान और तीन शान माउंटेन्स ये हर्सिनियन माउंटेन्स हैं। एंड अपलेशियन माउंटेन्स ऑफ यूएसए। फिगर हम देख लेते हैं, ये देखिए इस फिगर हम देख लेते हैं कहाँ पर कैलेडोनियन माउंटेन्स है, कहाँ पर हर्सिनियन माउंटेन्स है। ये देखिए कैलेडोनियन आपको बिल्कुल ब्लैक से दिखेगा, ये देखिए कैलेडोनियन यहाँ पे आपका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में, यहाँ का आपका जो ब्राज़ील वाला इलाका है, ठीक है। देन हियर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये कैलेडोनियन माउंटेन्स का एरिया है, ठीक। देन हर्सिनियन फोल्ड्स, ये देखिए ऑरेंज कलर से, दिस इज एरिया ऑफ हर्सिनियन माउंटेन्स। यहाँ पे आपका एप्लेशियन माउंटेन पाया जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका के नीचे की तरफ, ठीक। देन यहाँ पे आपका ये आइबेरियन पेनिनसुला वाला एरिया जो है फ्रांस, ठीक। देन ये यूराल माउंटेन का एरिया जो पाया जाता है यहाँ पे। देन हियर अल्ताई, तीनशान एंड किन्घान माउंटेन्स, ठीक है, चाइना वाला एरिया। एंड देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑल एरिया ऑफ हर्सिनियन माउंटेन्स। ओके, नाउ कम टू अल्पाइन माउंटेन्स। अल्पाइन माउंटेन्स, these are the young folded mountains formed during the tertiary period। ये young folded mountains इनका फॉर्मेशन टर्शियरी पीरियड में हुआ, which was last major orogenic movement of the earth। टर्शियरी पीरियड जिसको अल्पाइन पीरियड भी कहा जाता है, ये लास्ट मेजर ऑरिजेनिक मूवमेंट था, यानी माउंटेन्स फॉर्मेशन का लास्ट मेजर मूवमेंट, मेजर जियोलॉजिकल टाइम यही था। कौन सा? टर्शियरी पीरियड। बीइंग द मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड, दीज रेंजेस सच एज द आल्प्स, हिमालयाज, एंडीज एंड रॉकीज आर द लॉफ्टीएस्ट। क्योंकि इनका ऑरिजिन सबसे लेटेस्ट हुआ है, अभी भी इनका जो हाइट है वो, इनका जो अल्पाइन माउंटेन्स उनकी हाइट अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सो दे आर द लॉफ्टीएस्ट, यानी सबसे ऊंचे माउंटेन्स या माउंटेन पीक्स इन्हीं माउंटेन से पाई जाती है अल्पाइन माउंटेन्स में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आल्प्स, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एटलस अफ्रीका में जो है, हिमालय एंड माउंटेन्स कमिंग आउट ऑफ पामीर नॉर्थ, हिमालय और पामीर नॉर्थ से निकलने वाले सभी पर्वत जैसे कि तौरुश, पॉन्टिक, जगरोस, एल्बर्स, कुनलुन माउंटेन्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल अल्पाइन माउंटेन्स। तो अल्पाइन माउंटेन्स का एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है पूरा अल्पाइन माउंटेन्स का, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एंडीज, हियर
रॉकीज, ओके। यहाँ आपको कैस्केड रेंज दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एटलस, ठीक। ये आपका हिमालयास और हिमालय से निकलने वाले पर्वत यहाँ पे, ठीक है, पामी नॉर्थ से निकलने वाले पर्वत यहाँ पे आप देख सकते हैं, रशिया के ईस्टर्न पार्ट में। ये सब आपके अल्पाइन माउंटेन्स हैं, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड फॉर एनी सजेशन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।